ये जो हमारा सेकंड वीडियो है 11th क्लास का जो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 19 चैप्टर कितना है 19 का एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का देख रहा था, तो हमने पहले जो इंट्रोडक्शन देख लिया था उसमें तुमने देखा होगा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो होता है डिफरेंट तरह का एक्सक्रीशन होता है ना, उसका जो वेस्टेज होता है वो डिफरेंट रहता है। जैसे कि इसमें अमोनिया मिलेगा, जैसे ह्यूमन बींग्स में देखोगे तो अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसमें यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो किसी में देखोगे यूरिक एसिड में होता है, किसी में यूरिया का सेक्रेशन होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसका जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो एक्सक्रीट जो वेस्टेज होता है वो क्या होता है रिलीज आउट कर लिया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग होता है। तो हम मेनली जो है इस चैप्टर में जो डील करेंगे किसके बारे में, किडनी के बारे में हम करेंगे। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी है। तो किडनी में देखो तो हमने देख लिया था उसका जो पार्ट्स है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हमने देख लिया था। अभी देखेंगे हम यूरिन फॉर्मेशन। क्या है यूरिन फॉर्मेशन? यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे आज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और अच्छा भी टॉपिक है, और बोर्ड और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक माना जाता है इसको। ठीक है, तो यूरिन जो फॉर्मेशन होता है, तो यूरिन फॉर्मेशन में जो देखोगे तो 3 मेन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व रहता है। एक तो हमारा होता है फिल्ट्रेशन का होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है, हमने देखा था ग्लोमेरुलस क्या होता है कि जब एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो फर्दर ब्रांचिंग होकर कैपिलरी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कैपिलरी का जो क्लस्टर होता है जो बोमस कैप्सूल के अंदर रहता है, उस कैपिलरीज के क्लस्टर को, यानी कि जो उसका टफ्ट था उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस। उसमें जो होता है फिल्टर आउट करता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस मेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। दूसरी बात देखोगे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हुआ, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो होता है उसमें फिल्टर होने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन कर लेता, नहीं। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो होता है उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो क्या होता है इसमें फिर एब्जॉर्प्शन, ये दूसरा हो गया। जैसे कि देखोगे सोडियम आयंस हो गया, बहुत सारे वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर, जैसे पीसीटी में देखोगे आगे हम देखेंगे सारे के सारे एक एक करके। जैसे पीसीटी में देखोगे 99% जो होता है मिनरल्स वगैरह जो होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होता है, क्या यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। तो एब्जॉर्प्शन भी उसमें होता है, कुछ ग्लूकोज वगैरह का भी एब्जॉर्प्शन रहता है। तीसरी बात देखोगे तो ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन ही होता है, सिर्फ फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन हुआ तो कुछ चीज़ें जो होंगे जो ब्लड में रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका सेक्रेशन भी रहेगा। तो एब्जॉर्प्शन हुआ तो एक सेलेक्टिव सेक्रेशन भी रहता, तो हम क्या करते हैं सेक्रेशन। तो यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 मेथड जो होता है रोल प्ले करता है। एक तो फिल्ट्रेशन करेगा, दूसरी बात करेगा एब्जॉर्प्शन करेगा, तीसरा करेगा इसका सेक्रेशन करेगा। तो सेक्रेशन में देखोगे आयंस वगैरह का, हाइड्रोजन आयंस का सेक्रेशन रहेगा, पोटेशियम आयंस का सेक्रेशन रहेगा, कुछ बाइकार्बोनेट आयन का वगैरह सेक्रेशन, यूरिया का सेक्रेशन वगैरह रहेगा। ठीक है, तो ये सारे सारे के देखोगे 3 प्रोसेस हमारे इसमें क्या है यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अब इसमें देखोगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमारे क्या रहता है, ब्लड का फिल्टर किया जाता है। क्या रहता है, ब्लड फिल्टर क्या आता है, ब्लड फिल्टर क्या था बाय ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ब्लड का फिल्टर, अब देखो ब्लड का फिल्टर कर रही है इसने, तो हर किडनी में देखोगे तो हमारी जो किडनी होता है उस किडनी में जो ब्लड का फिल्टर करता है कितना, 1 मिनट में तकरीबन 11 से 1200 ml ब्लड, 11 से 1200 ml ब्लड पर मिनट का फिल्टर आउट करता है। यानी कि ये कितना होता है, 1/5 अमाउंट होता है, 1/5 अमाउंट
ऑफ अमाउंट क्या है ऑफ ब्लड क्या कर दिया था, पंप कर दिया जाता है, पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। अब देखो ये कैसे हुआ इसको समझो। हमारी जो वेंट्रिकल्स होता है वो क्या है, एक बार जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कितना 70 ml ब्लड का पंप करेगा, 70 ml। ठीक है, अब 70 ml एक मिनट में कितनी बार हमारे ब्लड का जो होता है पंपिंग रहता है, तो कितना अप्रॉक्सीमेटली 7 to 2, यानी कि हमारे हार्ट कितने बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, वो 72 एक मिनट में। ठीक है, तो हमारे ब्लड उसमें पंप रहेगा तो कितना हो गया ये तकरीबन 7 दूनी 14 50 इतना ml ब्लड जो होगा ये क्या करेगा, एक वेंट्रिकल जो होगा वो पंप करेगा। तो ये क्या है 5 लीटर अप्रॉक्स 5 लीटर हो गया। अब यहाँ देखो 1100 से 1200 ml मान के चले एक से लेकर 1.25 लीटर के आसपास, तो 1/5 इसका कितना है अप्रॉक्सीमेटली 1/5। तो 1/5 जितना ईच वेंट्रिकल एक मिनट में जितना ब्लड को पंप करेगा वो कितना होगा 1100-1200 ml, यानी कि इतना ब्लड जो होगा ये क्या कर लेगा, फिल्टर आउट करेगा किडनी के जरिए से। ठीक है, तो हमारी किडनी जो होता है वो कितना ब्लड को फिल्टर करता है, तो 1/5 ऑफ ईच वेंट्रिकल जो पंप करता है ब्लड कितना, तकरीबन 1 लीटर से 100 लीटर 1100-1200 ml पर। ये एनसीईआरटी का डेटा है तो इसको याद रखना है। इसको याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि 1/5 अमाउंट होता है, 1/5 अमाउंट क्या है होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्टर हुआ, तो कितने से होगा ये फिल्टर होता है हमारे 3 लेयर्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होता है। तो ग्लोमेरुल जो था हमारे देखोगे तो क्या था, जैसे ये था ग्लोमेरुलर कैपिलरीज था, इसमें 3 लेयर्स पाए जाएंगे। तो इसका देखो अपना इंडोथेलियम लेयर होगा, इसका अपना एक्सोथेलियम वाला एपिथेलियम वाला लेयर, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला लेयर होगा। तो तीनों लेयर के साथ फिल्टर करने के बाद इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 3 लेयर्स रहता है इसमें फिल्टर करने के लिए, 3 लेयर्स। ठीक, 3 लेयर है। 3 लेयर में पहला हो गया इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो भी कैपिलरीज है इसका इसके पास क्या होगा इंडोथेलियम का लेयर, यानी कि इंडोथेलियम मतलब उसके जो इंटरनली जो लेयर्स हो गए उसको हम इंडोथेलियम बोलते हैं। तो एपिथेलियम का जो लेयर होगा वो लेयर उसमें पाया जाएगा। इंडोथेलियम किसका कैपिलरीज का, उसके बाद दूसरा आ जाओ, दूसरे में देखोगे तो एपिथेलियम और बोमांस कैप्सूल ये वाला है, तो इसका भी एपिथेलियल वाला लेयर होगा। तो एपिथेलियम ऑफ बोमांस कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में मिलेगा तुम्हें एक लेयर जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा बिटवीन दीज 2 लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो होगा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा बिटवीन दीज 2 लेयर्स। इन 2 लेयर्स के बीच में जो होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो इन 3 लेयर्स के थ्रू जो होगा वो क्या होगा फिल्ट्रेशन मतलब परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 लेयर्स हो गया हमारा। तो ये जो हमारे एपिथेलियम और बोमांस कैप्सूल है
ये इसमें देखोगे तो इसका जो सेल्स होगा, एपिथेलियल सेल यानी कि एपिथेलियम का जो लेयर है, इसमें सेल्स है, जो एपिथेलियल सेल्स होगा उस सेल्स का रोल रहता है फिल्ट्रेशन में। कैसे? तो वो जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमांस कैप्सूल, बोमांस कैप्सूल, ठीक है। तो एपिथेलियल जो सेल्स है इसका, वो क्या है, इस सेल्स को क्या बोलते हैं हम? पोडोसाइट बोलते हैं, पोडोसाइट। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इस लेयर को हम क्या बोलते हैं सेल्स को? तो पोडोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहता है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट जिसकी वजह से जो होता है इसमें छोटे छोटे जो होता है माइन्यूट पोर्स पाया जाता है ना। तो अरेंजमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिकेट मैनर, अरेंज एज एन इंट्रिकेट मैनर, इंट्रिकेट स्पेशल मैनर पर होगा, सो एज टू leave some minute pores, some minute pores, कुछ पोर्स उसके बीच में रहेगा, ठीक है। अब ये पोर्स होने की वजह से जो होगा, ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन, ये क्या करता है, फिर फिल्टर करेगा, फिल्टर। फिल्टर ऑल द कंस्टिट्यूंट, यानी कि जितने भी ब्लड में जो कंस्टिट्यूट होंगे वो सारे के सारे उसको क्या क्या कर लिया जाएगा, फिल्टर कर लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसके? जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन के अलावा सारी चीज को फिल्टर कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट constitute of plasma, constitute of plasma except प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा सब कुछ जो होता है वो फिल्टर कर लेता है। यानी कि जो इस वाले रीजन में जो जाएगा, इसमें दो चीज मिलेगा तुम्हें, इसमें ब्लड मिलेगा, साथ में प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन यहाँ चला गया। बाद में जितने कंस्टिट्यूंट है वो सारे के सारे क्या हो गए, इधर आ गया, और ये क्या है, हमारा पीसीटी है। तो इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये वाला था हमारा फिल्ट्रेशन के बारे में था, कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज था उस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन कैसे कैसे होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया है। अब देखेंगे हम एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन के बारे में डील करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन जो देखोगे तो हमारे जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स में या फिर किडनी बोल लो, तो किडनी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मिलेगा तुम्हें वो पीसीटी वाले रीजन में मिलेगा। यानी कि कहा जाता है कि 99% जो तो एलिमेंट्स का जो होता है वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर कर लिया जाता है, पीसीटी वाले रीजन में। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम समझाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमने क्या बनाया, बोमांस कैप्सूल।
ये वाला जो आर्ट्रियोल्स है ये क्या एफरेंट है, मतलब ब्लड जो होता है यहाँ से लेकर हमारे केस में ग्लोमेरुलस में आएगा, यानी बोमन्स कैप्सूल की तरफ आएगा। एफरेंट आर्ट्रियोल, आर्टेरियोल, ये क्या इफरेंट है, इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। और ये वाला जो हमारा रह गया ये क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। और ये वाला रीजन क्या है, बोमांस कैप्सूल, बोमांस कैप्सूल, बोमांस कैप्सूल होगी। ये इसके बाद जो शुरू होता है हमारा, तो ये देखोगे तो वैसे मैंने बहुत छोटा बना दिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी रहता है, कोई नहीं, समझाने के लिए काफ़ी है। तो ये हमारा रीजन क्या है, पीसीटी वाला रीजन है, प्रॉक्सिमल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, हेनली, ठीक है। ये हो गया हमारा डीसीटी वाला रीजन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो रीअब्जॉर्प्शन में देखोगे तो ब्लड जैसे ही हमारे यहाँ से आया, ग्लोमेरुलस में आके फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होके बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गया, यानी कि फिल्ट्रेट इसमें आ गया। क्या आ गया, सारे के सारे फिल्ट्रेट, क्या आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। तो फिल्ट्रेट जब भी आया यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो होता है एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखोगे तो बाइकार्बोनेट आयंस हो गया, क्या, बाइकार्बोनेट आयंस हो गया, कुछ हमें वाटर मिलेगा, NaCl मिलेगा, कुछ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, कुछ NaCl का भी, सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। पोटेशियम, कुछ पोटेशियम का भी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, पोटेशियम आयंस, मतलब कुछ आयंस का भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है यहाँ पर रहेगा। इसमें देखोगे ये डिसेंडिंग वाला रीजन है, ये क्या है, लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग रीजन है, डिसेंडिंग। तो ये क्या करता है, इस वाले रीजन में देखोगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये फिल्ट्रेट जो फॉर्मेशन हुआ वो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट मूव करेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो जितने भी आयंस है, NaCl है, मान लो ये NaCl, इसका जो होता है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। NaCl वगैरह का देखोगे तो एब्जॉर्प्शन ये सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन है ये नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटली इम्परमिएबल होता है सॉल्ट का, लेकिन वाटर का जो होता है परमिएबल होता है। क्या होता है, परमिएबल। और इसका क्या है, सॉल्ट का इस वाले रीजन पे इम्परमिएबल, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, कंप्लीटली इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली होता, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल रहता है इसमें। तो फिल्टर जितना भी यहाँ पर इस वाले रीजन पे पहुंचा तो वो क्या हुआ, कंसंट्रेटेड होके बहुत, कंसंट्रेट, कंसंट्रेटेड फिल्टर, फिल्ट्रेट, ठीक है। फिल्ट्रेट क्या, कंसंट्रेटेड। अभी इस वाले रीजन में जैसे ही आता है, असेंडिंग वाले रीजन में ये क्या है, असेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में देखोगे तो इसमें जो सॉल्ट का था वो परमेबल है, लेकिन वाटर का जो होता है इम्परमेबल, ऑलमोस्ट इम्परमेबल। इसीलिए देखोगे इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म का फ्लो हो रहा है। इस वाले रीजन में देखोगे तो वाटर का जो होता है
परमेबल है लेकिन यहाँ पर इम्परमेबल है। सॉल्ट का देखा हुआ तो इम्परमेबल है लेकिन इस वाले रीजन में सॉल्ट का परमेबल होता है, तो बैलेंस हो जाता है। यहाँ से कंसनट्रेटेड बना लेकिन यहाँ तक डीसीटी पर जैसे आता है वो डाइल्यूटेड के फॉर्म में फिर से आने लग जाता है। तो यहाँ से आया फिर डीसीटी में पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ से आयंस का देखो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और कुछ जो है सेक्रेशन भी इसमें मिलता है। तो जैसे देखोगे इसमें सेक्रेशन की बात करें तो हाइड्रोजन आयंस का सेक्रेशन मिलेगा तुम्हें, कुछ सेक्रेशन हाइड्रोजन आयंस का मिलेगा, कुछ इसमें मिलेगा तुम्हें अमोनिया का NH3 इसका सेक्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अब डीसीटी वाले रीजन में देखोगे तो इस डीसीटी वाले रीजन में क्या होता है कि कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ये हार्मोनल इफेक्ट की वजह से। जैसे ये वाले रीजन है जिसे समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया जाता है, लेकिन ये डीसीटी वाला रीजन क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है एफरेंट आर्टरीज के, इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है। तो इसमें जो होता है सेलुलर मॉडिफिकेशन रहता है। क्या रहता है? सेलुलर मॉडिफिकेशन एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसमें सेलुलर मॉडिफिकेशन की वजह से जो होता है ये क्या बना लेता है, एक जेजी सेल फॉर्मेशन करता है, जेजी सेल, ठीक है। अब देखो जेजी सेल का हुआ तो जैसे ही देखोगे, अगर देखो हमने कहा था कि ये प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पर जो होता है इसका फिल्ट्रेशन रहता है। तो इसका जो डायमीटर देखोगे आर्टरियल्स का तो ये क्या मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा, OAD ब्रॉड। लेकिन एफरेंट आर्टरियल्स का देखोगे तो ये क्या मिलेगा, नैरो मिलेगा। तो ब्लड का फ्लो तो यहाँ से हमारा आ रहा है, तो ब्लड का फ्लो होते होते यहाँ तक आ रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है यहाँ पर आएगा, लेकिन इसका नैरो होने की वजह से जो होता है ये उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से जो होता है यहाँ फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो तो प्रेशर के ग्रेडियंट के बेसिस पर ही जो होता है यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। अब देखोगे यहाँ पे जैसी अगर मान लो किसी कंडीशन की वजह से ये फिल्ट्रेशन होता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब 1 मिनट में ये जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि अमाउंट ऑफ filtrate formed by each kidney, हर एक किडनी बाय किडनी, दोनों किडनी की बात करें, टोटल 2 किडनी है, किडनीज पर मिनट रेट है ना, तो पर मिनट। तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट कितना फॉर्मेशन के 1 मिनट में कितना वो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब यहाँ पर जो कितना 1 मिनट में कितना ये फिल्ट्रेट बनकर पीसीटी वाले रीजन में आ जाएगा उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, या फिर ये सब, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो होता है हमारे पास देखोगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 125 ml पर मिनट ब्लड का फिल्टर करता है। इसका मतलब है कि 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे जो होगा ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। अब फिल्ट्रेट 180 लीटर में ये कितना बनाएगा, तकरीबन 1.5 लीटर जो होता है लीटर यूरिन फॉर्मेशन करेगा, फिल्ट्रेट बनाएगा, 1.5 लीटर यूरिन फॉर्मेशन करेगा, यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब देखो अगर 180 लीटर अगर हमने एक दिन में फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ तो इतना ही बना, सिर्फ 1.5 लीटर का बना, बाद बाकी कितना 78.5 लीटर कहाँ गया, वो सारे के सारे क्या होता है ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में आओगे तो वाटर का बहुत ज़्यादा फिर एब्जॉर्प्शन रह जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन रहता है,
सम अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन यहाँ पर रहता है। यूरिया का भी कुछ एब्जॉर्प्शन इसमें रहता है, ताकि जो होता है वो ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन कर सकेगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और सेक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो जितना भी यहाँ पे बन के आ रहा है वो क्या है, कंसंट्रेट बन के आ रहा है। मतलब जब भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन जितना बना था वो क्या था, वो डाइल्यूट के फॉर्म में था। ठीक है, तो ये कितना हमारा 1.5 लीटर का फॉर्मेशन हमारे पास क्या कर दिया, ये कर दिया। मैं इसका मतलब ये है कि जो 99% जो फिल्ट्रेट था ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। नाइन्टी 99% फिल्ट्रेट जो फॉर्म हुआ था वो क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, ये जो डीसीटी की बात कर रहा था मैं, तो डीसीटी है ना, तो जिसमें जेजी सेल है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से जेजी सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जेजी सेल जो है, जब भी ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का गिरा, फिल्ट्रेशन जैसे ही डाउन हुआ, अब ये जेजी सेल क्या होता है, एक्टिवेट हो गया। यानी कि जीएफआर अगर डाउन हुआ तो ये जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट जैसे ही होगा तो ये रिलीज करेगा क्या, रेनिन, RENIN, रेनिन, रेनिन का रिलीज करेगा। ये रेनिन हार्मोन है। एक होता है RENNIN, रेनिन। ये एक इंजाइम्स था जो बच्चों के जो है स्टमक में था मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये इसमें डबल एन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये रेनिन था। अब ये रेनिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टिमुलेट का ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि इंक्रीज करा देगा, ताकि जो होता है प्रेशर यहाँ पे वापस से प्रेशर का फॉर्म यानी कि जैसे ज़्यादा ब्लड आएगा, जब जैसे ज़्यादा ब्लड आएगा तो उसमें प्रेशर फॉर्मेशन होगा, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, तो फिल्ट्रेशन जो होता है जीएफआर बैक टू नॉर्मल। अब ये नॉर्मल में आ जाएगा। जैसे ये नॉर्मल में आ गया, जिससे वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये जो पाया जाता है इसी वाले रीजन में पाया जाता है, और ये वाले रीजन में देखोगे ये क्या हमारा डीसीटी, और ये क्या हमारा जेजी सेल। यहाँ से ब्लड फ्लो का अगर कम हो जाता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, तो ये जो हमारा जेजी सेल था वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से रेनिन सिक्रेशन करेगा। ये रेनिन जो होगा ये वापस से ब्लड वेसल्स में, यानी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करके फ्लो बढ़ा देगा। बढ़ाने के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वापस से बैक आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये एब्जॉर्प्शन देखोगे तो एब्जॉर्प्शन में था हमारे पास दो चीज़ था। ये जो हमने एब्जॉर्प्शन वगैरह देख रहा था, तो दो तरह से होता है एब्जॉर्प्शन, सबको जानता है। एब्जॉर्प्शन या तो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा, दो तरह से एब्जॉर्प्शन रहता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर था, जो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने यहाँ पर जो होता है बहुत सारे चीज़ों को हमने यहीं पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स अलग अलग इसमें, वो सारी की सारी चीज़ें भी हम डील कर लेंगे। तो डीसीटी वाले रीजन में भी हमारा कुछ सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन रहता है, सोडियम का, पोटेशियम का, बाइकार्बोनेट आयंस का या अमोनिया का, ये सब का भी सेलेक्टिवली सेक्रेशन रहता है। कुछ एब्जॉर्प्शन भी रहता है बाइकार्बोनेट आयंस का, है ना, तो इसमें ADH का भी रोल रहता है। तो आगे फिर हम देख लेंगे, और ऑलमोस्ट तो सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डील कर लिया है। अभी हमारा जो रह जाएगा इसमें मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर, कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म वगैरह है
वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल के लिए जो है अभी इतना ही है।